Good evening everyone, I am Saksham Pandey, your physics teacher. Today we are going to study about refraction of light, in which we are going to talk about refractive index and we are going to prove that refraction really exists. क्योंकि अभी तक तो बस थ्योरी की बात हो रही है और हम लोग ने प्रिज्म में भी देखा था कि हाँ डेविएशन होता है. नाउ वी विल सी कि दो तरफ पे रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, मतलब लाइट रे घुस रही है तब रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर निकल रही तब भी रिफ्रैक्शन हो रहा है. ठीक है, तो ये डेविएशन और जो ओरिजिनल डेविएशन होने वाली थी उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, क्या दोनों सेम ही हो जाएंगी या फिर उसमें भी कोई डिफरेंस होगा, ये हम लोग देखेंगे. और हम लोग एक ट्रिक क्वेश्चन भी करेंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है. सबसे पहले तो मैं लिख ही दूं क्या हो रहा है. लेक्चर 23 फिजिक्स और टॉपिक है अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. चलिए, अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मैंने ये सही लिखा है, ऐसे ही लिखेंगे. अगर मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो उसको मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगा. और अगर मैं आप लोग से पूछूं फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा. मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बना दिया, इसको क्या बोलते हैं, म्यू. फिर W किधर, G किधर, लेफ्ट में G और इधर W. चलिए गुड, सब लोग अग्री करेंगे. जो ढूंढ रहा है वो यहाँ पे और जिसके रिस्पेक्ट में वो यहाँ पे. आयुष क्लियर? नहीं क्लियर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर है. ये क्या बताता है हम लोग को कि लाइट कितनी धीमे या तेज होने वाली है. तो यहां से निकल के आएगी, मतलब इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी. सिंपल भाषा में इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी, तो लाइट कितनी धीमे या तेज होगी, कितने गुना. कितनी अच्छी थ्योरी निकल के आ गई भाई, ये तो मैंने खुद ही नहीं सोचा था, यही इसका मतलब है. ठीक है, देखा आयुष, इसीलिए हम लोग के क्लास में प्रोटैगनिस्ट हैं कि इनके डाउट से कितनी अच्छी चीज़ पता चली कि ऐसे रिप्रेजेंट क्यों करते हैं. तो अगर मैंने यहाँ पे एयर और यहाँ पे ग्लास लिख दिया, तो लाइट रे एयर से आएगी और ग्लास में घुसेगी, फिर कितने गुना कम होगी वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है, अब क्लियर है, आप कुछ आग्रह आप. हाँ जी, वैसे तो अभी तक आपको याद होनी चाहिए, एयर वाटर और ग्लास की तो आपको याद हो जानी चाहिए अभी तक. ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, इसकी फाइंड करिए. फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, या फिर पहले यही फाइंड करिए, ये पहले फाइंड करिए, फिर ये और फिर ये, तीन फाइंड करिए जल्दी एकदम क्विक. या याद करके बैठिए, मैं लिख दूं. चलिए लिख दे रहा हूं. अगर हाँ सर, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम लोग c से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, c से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2.25. हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका. नहीं, 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. फिर उससे भी थोड़ी तेज होती है वाटर में, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अभी इतना तो आप दिमाग लगाइए. इन तीनों का सबसे पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका. इसका 1.5 है आपका. अच्छा, तीनों निकालिए फिर हमको आंसर दीजिए.
वही वही तो मैं आपसे देखना चाह रहा हूँ किसने रिवाइज किया है। आपने ये जैसे निकाला उसी की मदद से सोच लीजिए। ठीक है, सबका 1.5। तो अब जब सबको पता ही है 1.5 तो उसी की मदद से कर लीजिए कौन सा ऊपर कौन सा नीचे। इसका 0.33, 0.66। वन 1.125। ठीक है, चलिए सब लोग ने ऐसे किया होगा। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन ग्लास, अरे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 × 10⁸। ये आप लोग 1.5 इसको ऐसे दे दिए। देखिए ऐसे में जो यहाँ पे लिखा है वो ऊपर लिखा जाएगा और जो यहाँ पे है वो नीचे। ठीक है, तो इसमें c, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, उसको c से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इस वाले का वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, पुट किया वैल्यू। ग्लास में है 2 पॉइंट, फर्स्ट तो ये है, थर्ड वो है। वन 1.125। अरे वो थर्ड है, 0.88। देख ही ले यार इसका। ये इसको कितने टाइम्स काटेगा, कितने से लेते जाएं इसको 405 नहीं 45 20 5 से काट रहे ना, फिर ये 9 4 4 4/4.5। हाँ वही आया। जीरो 0.88 आ रहा सबका। चलिए फिर सही ही होगा। ठीक है, इस वाले में कैसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। हाँ रिस्पेक्ट वाला, यहाँ वाला ऊपर और ये वाला नीचे। ठीक है, तो वाटर में कितनी है 2.25 और इसमें 2 × 10⁸। ठीक है, ढूंढ लीजिएगा आप लोग। चलिए ढूंढ लीजिए। चलिए गुड। अब पेज चेंज कर ले रहा है। वो कौन सी कंडीशन हो सकती है जब एक इंसिडेंट रे बिना किसी डेविएशन के पास कर जाए उस मीडियम से। हाँ, एक मीडियम से वो पास कर रही है लेकिन बिना किसी डेविएशन के। ठीक है, इंसिडेंट रे पासिंग विदाउट एनी डेविएशन। हाँ, क्या हो सकता है एक कंडीशन में, कैसे स्ट्रेट जा 90 डिग्री। अच्छा ठीक है, और बताते रहिए। ये 90 डिग्री बना रही है इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, तो हम लोग इसको इंसिडेंट रे का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, वो तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इंसिडेंट रे का एंगल कितना होगा 0 डिग्री।
हम लोग नॉर्मल से लेते हैं इंसिडेंट रे का एंगल, तो यहाँ पे तो कोई एंगल बन ही नहीं पाया, तो इसीलिए 0 डिग्री। तो एक कंडीशन हो जाएगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। दूसरी इन सेम मीडियम, ठीक है। स्ट्रेट, इसमें अगर मैं एयर में ऐसे लाइट मारूं तो डेविएशन तो वैसे भी नहीं शो की ना। तो दूसरी चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब उन दोनों मीडियम में कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अंतर ना हो, मतलब उन दोनों में स्पीड ऑफ लाइट ना बढ़ रही ना घट रही, तो ऐसे केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? 1। तो दूसरा केस क्या हो जाएगा? व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है। जब दोनों ही सेम मीडियम होंगे या फिर दोनों ही मीडियम में कोई लाइट की स्पीड का चेंज नहीं हो, अगर दो ऐसे मीडियम आप ढूंढ लें। ठीक है, ये हो गया। अब ठीक है, ये दोनों कंडीशन याद कर लीजिएगा, 2 मार्क्स में पूछ लेता है कि इंसिडेंट रे कैसे बिना किसी डेविएशन के पास कर सकती है। ये आप कॉपी कर, जल्दी जल्दी कॉपी कर लिया करिए, पीडीएफ से छाप लीजिएगा इसको। कर लिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होना चाहिए, मतलब कि कोई भी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है। अगर दोनों की स्पीड ऑफ लाइट, दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सेम ट्रैवल कर रही है, लेट द स्पीड ऑफ लाइट भी x, मीडियम 2 में भी x स्पीड से x मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही है, मीडियम 1 में भी x मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रही, तो सब कुछ कट ऑफ होके 1 देगा ना। तो जब स्पीड ऑफ लाइट में कोई डिफरेंस आया ही नहीं तो वो डेविएट ही क्यों करेगी? तो बिना किसी डेविएशन के पास कर जाएगी वो। हाँ, जब 90 डिग्री पे हिट करे, लेकिन आप उसको ज़्यादा सही होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आप लिख दो 0 डिग्री, क्योंकि हम लोग नॉर्मल से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो 0 डिग्री बनाएगा वो। बढ़ जाए आगे। चलिए, अब आया वो क्वेश्चन जिसमें लगेगा थोड़ा सा दिमाग। ये 3 मीडियम बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं अवरल? 3 मीडियम बना रहा हूं। ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, ये मीडियम सी है। आपका काम क्या है, इन तीनों मीडियम में कंपेयर करना। तीनों अलग अलग मीडियम है। कंपेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कॉमा ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब कौन कितना ज़्यादा डेंस है ऑप्टिकली। ठीक है, अब वो आपको कैसे करना है वो तो मैं आगे बताऊंगा, अभी 5 मिनट अपना दिमाग लगाइएगा। ऑप्टिकल डेंसिटी, कॉमा स्पीड ऑफ लाइट, मतलब किसमें सबसे ज़्यादा तेज ट्रैवल कर रही है और किसमें सबसे ज़्यादा धीमे। हाँ, अब कैसे कंपेयर कर लोगे आप लोग ऐसे देख के? ठीक है, तो मुझे एक लाइट रे आपको देनी पड़ेगी, तब आप लोग कर पाओगे। ये तो अवरल ने एकदम सही पूछा कि सर, अच्छा आप, अच्छा चलिए, ये इंसिडेंट रे तीनों लोग को मैं सेम एंगल पे ही दे रहा हूँ। तीनों सेम बन रही ना? हाँ, समझ लीजिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। हाँ, तीनों सेम ही एंगल पे हिट कर रही हैं सरफेस को। ठीक है, अब मैं लिख भी दे रहा हूँ, नॉर्मल बना दे रहा हूँ। अगर सेम ही एंगल पे हिट कर रहा है तीनों सरफेस को, तीनों मीडियम को, तो क्या बराबर होगा तीनों का? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ, हाँ साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू तीनों का 60 डिग्री। लेकिन क्या तीनों का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होगा अगर तीनों अलग अलग मीडियम है? चलिए, किस पे डिपेंड करेगा वो तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसमें से पास कर गई 50 डिग्री बना के, 50 डिग्री बना के गई इससे। इसमें पास कर गई 20 डिग्री बना के, ठीक है, मतलब प्रोटेक्टर से नहीं बना रहा हूं, ठीक है। और इसमें पास कर गई 40 डिग्री बना के। क्या बात है, ये कैसे पता था कुशाग्र भाई आपको? ये कैसे पता था? आप प्रोटेक्टर हैं क्या? एआई? चलिए, अब तो सब कुछ मैंने दे दिया एवरल, अब तो ढूंढ लेंगे ना ये तीनों चीज़, कि और कुछ भी दूं आपको? अब तो दे दिया ना जो देना था। हाँ, वही तो क्वेश्चन है। वैसे यही एक बोर्ड का ही क्वेश्चन है ये तो। हाँ, ए बी, वो जान के आप क्या करेंगे? वो सब जान के आप क्या करेंगे? आपको ये तीनों पता करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए बी सी का, मतलब कंपेयर करना है कि ए ग्रेटर दैन बी, बी ग्रेटर दैन सी, ऐसे कंपेयर करना है आपको, ठीक है। और ऑप्टिकल डेंसिटी ढूंढ लीजिएगा। आंसर लिख लीजिए अपना कॉपी में, फिर दीजिए। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ चार्ट। ये लिखा हुआ है इसीलिए मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख दिया, पता था आप 3 बार पूछेंगे ही पूछेंगे। ये 3 चीज़। तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में डाल दीजिए या फिर डिसेंडिंग में डाल दीजिए। हाँ, वही तो आपने डेंसिटी ही तो बताई है मुझे, यही तो थी ऑप्टिकल डेंसिटी। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढिए और स्पीड ऑफ लाइट ढूंढिए कि किसमें सबसे तेज ट्रैवल करेगी, किसमें धीमे, किसमें और धीमे। सबसे ज्यादा तेज ट्रैवल करेगी ए में, उसके बाद सी में, उसके बाद बी में। क्या बात है? बी वाला है? नहीं, वो सब नहीं, वो आप नहीं पता कर सकते हैं ऐसे, और वो पता करना भी नहीं कि किस मीडियम से जा रहा है आपको, बस ये 3 चीज़ पता करनी है। हाँ, एकदम से लिख दीजिए। सबसे फर्स्ट वाला पार्ट कैसे ढूंढिए? अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ढूंढ लिए तो वो भी आ जाएगा। आ गया तीनों लोग, सबका आंसर? चलिए देख लेते हैं किसका किसका क्या आया है। प्रक्षत, कुशाग्र, आयुष, हर्ष, अविरल। बताइए भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या आपका ऑर्डर बना? प्रक्षत क्या बना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? नहीं आया। कुशाग्र का भी नहीं आया। आयुष आपका आया? नहीं आया। हर्ष आपका आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? नहीं आया। अविरल? नहीं आया। आया है तो बताइए। नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी तक नहीं आया तो आगे भी शायद ही आए। ऑप्टिकल डेंसिटी बताइए। बी इज ग्रेटर दैन, नहीं, तीनों एक ही लाइन में बताइए। बी इज ग्रेटर दैन सी। बहुत बढ़िया। ऑप्टिकल डेंसिटी, अच्छा कुशाग्र को बताना, तो ये सेम ही है प्रक्षत आपकी भी? चलिए सेम ही। बी सी, आयुष आपकी भी सेम है, बता रहे हैं आपकी भी सेम, बस ऐसे ही बोल रहे कि आया भी है कुछ। समझिए भाई, दिमाग लगा के पढ़िए।
आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया B इज ग्रेटर देन ये अवरल, आपका भी रिफ्रैक्टिव आया? नहीं आया। ऑप्टिकल डेंसिटी बताइए। मतलब यही बना ना, ठीक है, उसको वैसे ही लिख दे रहे। सेम, ठीक है। लास्ट बताइए, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट A is greater than B, B is greater than C. ए बी सी? नहीं नहीं, ये प्रक्षत आपका क्या है? ए सी बी। ए सी बी और कुशाग्र सेम। ए सी बी। बुक लेने जा रहे हैं क्या है? ए बी सी, ए बी सी। ये लोग ए सी बी बोल रहे हैं, सब गलत है, छोड़ो हटाओ। ए बी सी, हमने तो भाई ऐसे ही पढ़ा है अल्फ़ाबेट कि ए बी सी होता है। ए बी सी, फिर क्या पढ़ा है यार? ए के बाद तो बी आता है। उल्टा कर दें? अवरल आप तो सही बताएंगे। फिर से आपने वो भी ढूंढा है, तो बी आ गया। चलिए अब हाँ बता दीजिए फिर। बी सी है, बी सी ए, ठीक है। अब नहीं चेंज हो पाएगी भाई। अब मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ और आप लोग खुद ही देख लीजिए। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अरे कोई बात नहीं, एक लाइफलाइन आपने यूज़ कर ली, एक ही मिलती है। चलिए सबसे पहला केस में इसका ढूंढ लेते हैं। ये बहुत ही कम डेविएशन शो की है। देखिए हम लोग ने ये पढ़ा है कि जब भी रेयरर से डेंसर में लाइट घुसती है वो डेविएट करती है, और वो कितना डेविएट करेगी? नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल करती है। इतना मैं बेसिक नहीं बता रहा हूँ, टुवर्ड्स द नॉर्मल करती है रेयर टू डेंसर। और वो कितना नॉर्मल की तरफ जाएगी वो क्या बताएगा हम लोग को? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस उसका ऑप्टिकल डेंसिटी, ये दोनों सेम ही टर्म मान लीजिए। जितने हायर द ऑप्टिकल डेंसिटी हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि अब और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। स्पीड वेलोसिटी, ठीक है। ये समझ में आया किसी को? देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जितना ही बढ़ाता जा रहे हैं उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट घट रही है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप बना ना। तो अब समझ में आ रहा। तो देखिए इसमें डेविएशन सबसे कम, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, अरे एक्सक्लेमेटरी बन गया, और ऑप्टिकल डेंसिटी क्योंकि डायरेक्टली है तो सबसे कम, और स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली है तो सबसे ज़्यादा, ठीक है। इस वाले केस में सबसे ज़्यादा डेविएशन हम लोग को यही शो की है, मतलब ये बड़ी डेंस है, बहुत ज़्यादा लाइट को बेंड कर रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, ये ज़्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा, और ये दोनों ज़्यादा हैं तो वेलोसिटी सबसे कम। अब इसकी बात करें तो ये बीच वाला बंदा है, ठीक है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम है इससे ज़्यादा है, तो ये बीच में आएगा, ठीक है। ये वो सेम केस इसका ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ भी होगा, इससे कम इससे ज़्यादा, और स्पीड ऑफ लाइट में भी सेम, मतलब सर यही होगा ना, यही होगा। इससे कम स्पीड से ट्रैवल करेगी इसमें, लेकिन इससे ज़्यादा। तो देखें किसने किसने सही दिया, प्रक्षत पे आए तो ठीक है। सबसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सबसे ज़्यादा इन्होंने बी को दिया, फिर सी को, फिर ए को। क्या ये सही बात है? हाँ ये सही बात है, ठीक है। जो जो ये सही किए हैं तो ये भी सही हो गए, ये भी
ये गलत हो गया भाई साहब। और अविरल आपने तो दिया ही नहीं था। फिर उसके बाद ये सही है तो ये भी सही है, ये भी सही है, और नहीं, अच्छा आपने वो दिया ही नहीं था। कुशाग्र बता भी नहीं रहा है कि नहीं सर। आपने मना कर दिया। इन्होंने ये भी नहीं दिया था। ये BCA सही है इनका। आयुष ने क्या दिया है? हाँ दिया है आयुष ने, इसने भी दिया है, इन्होंने भी दिया है जी। जाइए, क्या क्लास छोड़ दें? अभी तो टाइम लगेगा यार, जाके बात कराइए। अच्छा तो चले जाइए। हाँ ठीक है। और वेलोसिटी की बात करें तो कौन सही है? सबसे ज़्यादा तेज ट्रैवल की है A में, ठीक है, फिर C में, फिर इसमें, एकदम सही। और उसके बाद इनके साथ कोई और भी थे, हाँ ये भी थे। यहाँ पे गलत हो गए आयुष भाई, और ये भी गलत हो गए, और ये सही है, ठीक है। तो ये है स्कोर। सिर्फ प्रक्षति का तीनों सही निकला। सर मैं अभी PPA बता रहा था आपने। आप क्या बोल रहे हैं? क्यों करवा रहे थे? अच्छा खासा जा रहे थे पर करवा दिए चेंज। चलिए, समझ में आया फंडा आयुष भाई आपको थोड़ा बहुत? हाँ ये हो गया। अब एक लाइट, अब हम लोग ग्लास स्लैब से पास कराने जा रहे लाइट, लेकिन उससे पहले आप पास कर जाइए। पास कर जाइए, लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। अविरल भाई आप भी जा रहे हैं इनके साथ? किसी के पास ग्लास स्लैब है? मतलब नहीं होगा तब भी मैं पूछ ले रहा हूँ। आपके पास एक प्रिज्म था? कोई बात नहीं। हम लोग अब एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं कि हाँ रिफ्रैक्शन होता है। जितनी बार आप मीडियम को चेंज करते जाओगे उतनी बार रिफ्रैक्शन होता रहेगा। अभी हम लोग इसके पहले जो ये काम कर रहे हैं, ये एक सरफेस फिनोमिना है, सिर्फ सरफेस पे हो रहा है। लेकिन मान लीजिए अभी एयर से वाटर में घुसी है, तो वाटर से एयर में वापस भी तो निकलेगी, तो फिर से सरफेस पे होगी। तो एक प्रिज्म में या फिर एक ग्लास स्लैब में वही तो होगा, एयर से ग्लास में घुसी, ग्लास से एयर में गई, ठीक है। तो उस केस में क्या सीन बनेगा वो देखते हैं। बैठ जाइए। ठीक है, ये हमारा ग्लास स्लैब है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख दे रहा। ठीक है, ये क्या है? एक ग्लास स्लैब है। अब एक इंसिडेंट रे इस पे स्ट्राइक की, किस कलर की पास करा दे? वैसे ये कलर से भी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिफरेंस आएगा। हाँ बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, वो भी आगे पढ़ेंगे, मगर अभी वाइट कलर ले रहा। तो ये इस पे आई कुछ ऐसे, देखते हैं। ये गिरते ही हम लोग सबसे पहले आयुष क्या कर देंगे? अगर मुझे अभी इसका एंगल ढूंढना है, ये हाँ नॉर्मल, हम लोग यहाँ से क्या ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते, वैसे ढूंढ भी सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से ढूंढ भी सकते हैं, लेकिन हाँ 90 माइनस करके। अगर क्यों टेंशन लेना, यहाँ से कर दिया और हम लोग को मिल गया अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज इंसिडेंट रे। अब विल दिस इंसिडेंट रे गो स्ट्रेट? फिर क्या होने वाला है इसके साथ? मतलब ये जानी चाहिए थी कुछ ऐसे, लेकिन क्या हो जाएगा इसके साथ आयुष? थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। अब
इसको भूल जाइए जो ऊपर हुआ, अब यहाँ तक रुके रहिए, बैठ जाइए आप। अब ये जैसे ही गिरी, अब हम लोग का अगला काम क्या है? अब हम लोग का काम क्या है बताइए? फिर से नॉर्मल गिरा दो भाई, गिरा दिया। अब ये लाइट रे को कैसे पास करना चाहिए था? ऐसे पास करना चाहिए था, लेकिन करेगी कैसे? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। गुड। तो ये ग्लास स्लैब है मेरे भाई, ट्रांसपेरेंट, एक यहाँ पे लिखा है ये ग्लास स्लैब। अब देखिए इंसिडेंट ये यहाँ पे एक एंगल भी बनाएगा, सब कुछ प्लेस भी कर देते हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ढूंढना हो तो क्या कर देंगे? नॉर्मल से वाइट, सेम कि ब्लू से वाइट? नहीं, नॉर्मल से वाइट। येलो से वाइट येलो से वाइट कि ब्लू से वाइट? येलो से वाइट। येलो से वाइट, ठीक है। दिस इज आवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज दिस रे? दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। बहुत बढ़िया। अब यहां पे ये कौन सा एंगल बन गया? दिस इज अगेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ बहुत बढ़िया, इसको I1 कह दीजिए, इसको I2 कह दीजिए। फॉर दिस चेंज ऑफ मीडियम वी कैन कॉल इट इंसिडेंट रे, बट इसके कंपैरिजन मतलब इसके रिस्पेक्ट में दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। दो बार रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, हाँ, रिफ्रैक्ट होगी। क्योंकि मीडियम चेंज देखिए ना, दिस इज एयर, दिस इज ग्लास, दिस इज अगेन एयर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे हुई, फिर यहाँ से यहाँ पे हुई, ठीक है। तो सर जैसे ग्लास जो स्लैब होता है वो मोटा होता है थोड़ा, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ये थिकनेस से फर्क पड़ेगा, ठीक है। वो किस पे फर्क आएगा वो हम देखते हैं। अब ये हमारी इसके लिए इंसिडेंट रे बन गई, ये इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये क्या, ये एक रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। लेकिन हम लोग अब इसको एक और नाम से भी बुला सकते हैं, क्योंकि यही वो लास्ट रे है जो इस ग्लास स्लैब से इमर्ज की है, तो इसको हम लोग इमर्जेंट रे बुला देते हैं, इमर्जेंट रे। और ये कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। लेबलिंग सारी हो गई। अब अगर एक कमाल की बात देखें तो अगर यहाँ पे कोई ग्लास स्लैब ना होता और ये लाइट रे ऐसे आ रही थी तो ऐसे ही पास कर जाती सीधे बिना किसी डेविएशन के। तो ज़रा उसको एक्सटेंड करते हैं उसी चीज़ को, तो ये ऐसे आई थी तो ऐसे ही पास कर जानी चाहिए थी। फिर से बना दे रहे, यहाँ से चालू की इसने, ये ठीक है, ऐसे पास कर जानी चाहिए थी। और अल्टीमेटली कैसे पास की? ऐसे। दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप लग रहा है? दोनों में कुछ सिमिलरिटी, दोनों पैरेलल हैं। तो जो इमर्जेंट रे होगी और जो इंसिडेंट रे विदाउट एनी डेविएशन होगी, वो दोनों आपस में पैरेलल होंगी। बस क्या होगा, ये लाइट रे में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, अज्यूम करिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, ये वैसे लैब में आप लोग को इसको प्रैक्टिकल कराया भी जाएगा, ठीक है, एक पिन लगा के। तो अगर इसको बिना किसी, यहाँ पे कोई ग्लास स्लैब ना होता तो हम लोग यहाँ पे आंख रख के इसको देख लेते हैं, क्या मतलब पिंक आंख नहीं बनाते हैं, यहाँ पे आंख रख के इसको हम लोग देख लेते हैं। लेकिन अब ये हल्का सा डिस्प्लेस हो गई है, तो अब हम लोग को आंख कहाँ पे रखनी होगी? यहाँ पे। हाँ किए हुए हैं। तो ये बताइए फिर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग डी से मार्क करते हैं और इसको कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है,
इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। आपके बुक में यूज़ कर रहा है लैटरल डिस्प्लेसमेंट ही, जहाँ तक हाँ लैटरल डिस्प्लेसमेंट, तो यही आप लोग यूज़ करिए नाम, ठीक है। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हाँ, गैप को आप बोल देंगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। हाँ, ओरिजिनल रे। अगर हम इसको आपको मार्क ही करना है तो इसको हम लोग एक्स और वाई नेम दे देते हैं, और इसको हम लोग एक्स और इस वाली जो निकल ली इसको पी नाम दे दीजिए। तो द लैटरल डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एक्स वाई एंड द इमर्जेंट रे एक्स पी इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्लियर हुआ अच्छे से एकदम? चेंज ना करें इसको, ठीक। क्या कर रहे हैं भाई? वो निकल गए? लाइट की रे तो है, लेकिन मेरे पास एक ग्लास स्लैब नहीं है, ये तो प्रिज्म है। ग्लास स्लैब मैंने ढूंढा भी बहुत, लेकिन है ही नहीं। चुरा के लाएंगे। देखिए थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ की लाइट ऑफ करिए, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही यूज़ कर ले तो ये ग्लास स्लैब है। ऊपर दिखा दें। अच्छा देखिए, लाइट रे मैं इसको नहीं मूव करूँगा, सिर्फ इसमें अभी ऊपर ये लेते आऊँगा। तो अगर ऐसे है तो ये वहाँ पे हिट कर रही, और जैसे ही मैं ग्लास स्लैब को यहाँ लेते आऊँ तो हल्का सा डेविएशन देखने मिला। ये यहाँ पे है, और ये अब वही ग्लास स्लैब की दिक्कत है। चलिए इस पे देखते हैं कुछ, अगर हम लोग जुगाड़ लगाएं। देखिए इसको टेढ़ा करिए ना, ऐसे करिए तो वो तो प्रिज्म बन जाएगा। नहीं यार, डेविएशन है अच्छा खासा। लाइए मैं इसको प्रूफ करने के लिए एक पेन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जहाँ पे पहले करेगी वहाँ पे मैं ये पेन रख दूंगा। अरे संभाल के, तार लड़के हमारे चलते चले आए। लाइट ऑन ही कर दीजिए, एक लाइट ऑन कर दीजिए वहाँ से। रुकिए, हम कर दे रहे हैं, रुक। हाँ फर्स्ट लाइट बस। हाँ आ जाइए, बंद कर दीजिए। चलिए ठीक, बंद कर दीजिए। देखिए अभी मैं इसको नहीं मूव कर रहा हूँ, ये यहाँ पे हिट कर रही, ठीक है। ये यहाँ पे हिट किए, और जैसे ही इसको यहाँ पे लेते होंगे ये हल्का से नीचे आई। ये देखिए, सर थोड़ा सा एकदम। ये देखिए, आप इसको चेंज मत करिएगा, ऊपर वाला स्विच है। हाँ, इसको इस पे टारगेट करिए, है ना। और मैं इस ग्लास प्रिज्म को इस बात के बीच में लेते आऊँगा। ये सर ऐसे लाइए थोड़ा। नहीं यार, हाँ हो गया, है ना। हल्का सा लैटरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है आपको। देखिए ऊपर थी तो नीचे आ गया। चेंज मत करिए, देखिए ऊपर, और ये हल्का सा नीचे आए, तो ये लैटरल शिफ्ट देखने को मिला। तो हेंस प्रूव दैट रिफ्रैक्शन इज रियल। जितने मीडियम से, हाँ ये प्लास्टिक है, दैट इज़ वाई इसमें रिफ्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो हम लोग को ये जो शिफ्ट देखने को मिल रहा है ना, ये बहुत छोटा सा देखने को मिल रहा है। अगर यही शिफ्ट बढ़ाना होता तो हम लोग क्या कर देते? हाँ मतलब ग्लास थोड़ा मोटा, थोड़ा वहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ।
क्लियर हुआ? चलिए अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। कॉपी कर लिया ये? बस आगे की बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे कि किस पे डिपेंड करती है कि डेविएशन कितना ज़्यादा कितना कम होगा, किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हाँ, कल बायोलॉजी का टेस्ट है आपका 5:30 से 7:30, 50 मार्क्स का। चलिए यू गाइस कैन गो। चलिए इसको तो ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू।